हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए दिखाने के लिए आया हूँ आज BLISS03। ठीक है, BLISS03 पेपर है और ये असाइनमेंट पेपर है। ठीक है, मेरे पास पेपर नहीं मिल पाया है, नहीं उपलब्ध हो पाया है, लेकिन ये असाइनमेंट पेपर है BLISS03 का। और आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को और पहले भी वीडियो बना करके समझा चुका हूँ कि यहाँ पर जो है आप लोगों को BLISS04 चूज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं 04 का पेपर दिखाऊंगा आप लोगों को, वो कितना सिंपल है। और यहाँ पर थोड़ा सा कंप्यूटर नेटवर्क की बात आ जाती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क की बात आती है। तो मैं ये पेपर आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। इधर 2-3 साल के पेपर हैं हमारे पास, असाइनमेंट पेपर ही है, लेकिन इससे आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अधिन्यास, ठीक है, असाइनमेंट पेपर है ये। और ये कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी सिस्टम, सब्जेक्ट कोड आप देख रहे होंगे BLISS03। ठीक है ना, ये असाइनमेंट पेपर है और इसमें क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप के प्रश्न आए हुए हैं। तो सेक्शन ए में देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सेक्शन ए में आप देख रहे होंगे कि नेटवर्क स्थिति से नेटवर्क स्थिति यानी नेटवर्क टोपोलॉजी कुछ मैं आप लोगों को जब BLISS04 पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया कि इसमें कंप्यूटर के कुछ शब्द हिंदी में जो लिखे गए हैं, रूपांतरित किए गए हैं, वो थोड़ा सा आपको कठिनता ला सकते हैं। इसीलिए आप देखिए उसका इंग्लिश वर्जन। तो नेटवर्क टोपोलॉजी से आप क्या समझते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड होंगे, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, ईथरनेट क्या है ये ध्यान दीजिए। ईथरनेट क्या है, ईथरनेट विन्यास तथा ईथरनेट फॉर्म का वर्णन कीजिए। ठीक है, ईथरनेट के बारे में बताना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन रिलेशन टू नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन रिलेशन टू नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है, नेटवर्किंग मैनेजमेंट। ठीक है, इंटरनेट ये देखिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस एनालिसिस। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस एनालिसिस के बारे में उसकी क्वालिटी बताना है। और नेटवर्क मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी हो, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोपगेशन डिले, रिस्पांस टाइम और थ्रूपुट। नेटवर्क प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित की व्याख्या करना है। ठीक है, इसकी व्याख्या करना है नेटवर्क प्रबंधन के संबंध में कि नेटवर्क प्रबंधन में ये सारी चीज़ें किस प्रकार उपयोगी हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नेटवर्क प्रबंधन जो है, नेटवर्क प्रबंधन से जो ये सारी चीज़ें हैं ये किस प्रकार से नेटवर्क प्रबंधन में यानी कि नेटवर्क मैनेजमेंट में किस प्रकार से उपयोगी हैं, उस चीज़ को यहाँ पर बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आप लोग देखिए, यहाँ पर एक कनेक्शन अभिविन्यस्त तथा कनेक्शन रहित प्रसारण में क्या अंतर है, तुल्यकालिक तथा अतुल्यकालिक प्रसारण के अंतर को भी बताइए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन, इंटरनेट ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट मैनेजमेंट, ठीक है, सारी चीज़ें ये सब देखने को मिलेंगी। आप ये देख रहे हैं कि इसमें प्रश्न आप समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ तक कि इसमें कभी कभी प्रोग्राम भी लिखने के लिए दे दिया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि व्हाट इज़ फायरवॉल क्या है। ठीक है, पैकेट फिटर फायरवॉल एंड प्यूरी फायरवॉल में अंतर बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है ये टफ़ है। ठीक है ना, लेकिन करने वालों के लिए कुछ नहीं टफ़ होता। आप बिल्कुल निराश ना हो, हताश ना हो कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN कैसे काम करता है इसको समझाना है। ठीक है, VPN कैसे काम करता है इसको समझाना है। डिजिटल सिग्नेचर के तंत्र को संक्षेप में समझाना है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर क्या है भाई उसके बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर शॉर्ट नोट लिखना है, जैसे कि आपका हो गया टेलनेट हो गया, ISP हो गया, इस पर लिखना है। और लिस्ट द डिफरेंट इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस, यानी कि इंटरनेट वर्किंग में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के
उपकरणों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो ये ध्यान दिए होंगे कि इसमें आपको अधिक से अधिक जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सब कुछ कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है ना, इससे संबंधित है, इससे रिलेटेड है। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को BLISS-04 का भी पेपर है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसमें किस टाइप के पेपर हैं और इसका जो कोर्स टाइटल है। सबसे पहले तो आप इसी को देख के समझ जाएंगे कि ये ऑफिस इन्वायरमेंट एंड डाटा प्रोसेसिंग है। ठीक है, BLISS-04 है और ये ऑफिस इन्वायरमेंट एंड डाटा प्रोसेसिंग है। और इसमें आप पेपर देखिए, जो बच्चे BLISS-04 लिए होंगे वो लिख सकते हैं। ठीक है ना, आराम से इसको आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भारत में इसमें थोड़ा सा प्रश्न आप देख रहे होंगे कि सरल देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कि इसमें नेटवर्किंग से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट का पेपर है और इसके अपेक्षा इसमें प्रश्न सरल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने असाइनमेंट पेपर था 2016-17 का। ठीक है, मेरे पास प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं हो पाया है, जो प्रश्न पत्र उपलब्ध है वो मैंने आपको दिखाया। और एक वर्ष, ये 3-4 वर्षों का जो असाइनमेंट पेपर है वो हमारे पास है और उसको हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और देखिए, ये जो पेपर है ये पेपर है 2017-18 का। ये उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र है हमारे सामने। ये है 2017-18 का। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये BLISS-03 है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ये 2017-18 का पेपर है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का। और ये है कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट BLISS-03। ठीक है, तो इसको आप लोग देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें भी प्रश्न देखिए, विभिन्न प्रकार की नेटवर्किंग क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं ये बताना है। किसी भी 3 प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी को समझाइए। संक्षेप में TCP और IP नेटवर्क प्रोटोकॉल की व्याख्या कीजिए और ईथरनेट के टक्कर की अवधारणा पर चर्चा करिए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है, FTP क्या है उसको बताना है, ISDN क्या होता है उसको बताना है। ठीक है, ईथरनेट क्या है, नेटवर्क प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित पर व्याख्या करना है। क्वालिटी सर्विस एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। यूनिक्स फाइल सिस्टम क्या है, हब और पुनरावर्तक के बीच, ठीक है, बिटवीन हब एंड रिपीटर के बीच बताना है, डिफरेंस बताना है। संक्षेप में एक नेटवर्क से किसी भी 2 घटकों पर चर्चा कीजिए और ATM नेटवर्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, और FDDI पर लिखना है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। इसका फायरवॉल पे लिखना है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN पर लिखना है, ISP पर लिखना है और इंटरनेट वर्किंग में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों का उल्लेख करना है। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है ना, और इसी के साथ साथ आपका BLISS-04 है, वो है ऑफिस इन्वायरमेंट एंड डाटा प्रोसेसिंग। उसमें आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियों को समझाइए। मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर, ये मैंने आपको BLISS-08 में भी पढ़ाया। यहाँ भी आपको देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के इनपुट आउटपुट डिवाइस BLISS-08 में भी पढ़ाया और यहाँ भी आप देख रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक थोड़ा सा अलग क्या आया है, यहाँ पर एल्गोरिथम वाला पोर्शन अलग से आया है बस। और बाकी जो 08 में था वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, ये सारी चीज़ें, लोकल एरिया नेटवर्क मैंने आपको बता चुका हूँ, वाइड एरिया नेटवर्क बता चुका हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये देख रहे हैं कि BLISS-04 में आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। ये असाइनमेंट पेपर है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये एक असाइनमेंट पेपर है और इससे आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट पेपर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इसीलिए दिया जाता है कि अगर आप असाइनमेंट कंप्लीट कर ले रहे हैं तो असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये भी आपका BLISS-03 है और कंप्यूटर नेटवर्क का ये पेपर है, तो इसलिए इसमें देखिए बार बार वही प्रश्न दोहराए जा रहे हैं। ईथरनेट क्या है, ISDN, मैं आपको जितना पेपर अभी दिखाया हूँ पिछले 2-3 सालों का, सब में ईथरनेट, ISDN, ये सारी चीज़ें, यूनिक्स पूछी जा रही हैं, हब और पुनरावर्तक पूछा जा रहा है। ठीक है, ATM नेटवर्क पूछा जा रहा है, FDDI देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें दोहराई जा रही हैं, बार बार दोहराई जा रही हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं कि इसी तरह आपके पेपर में भी, जो आपका पेपर होता है ना, उसमें भी इसी तरह क्वेश्चन दोहराए जाते हैं। BLISS-04 है, ऑफिस इन्वायरमेंट एंड डाटा प्रोसेसिंग है। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि ऑफिस ऑटोमेशन क्या है। ठीक है, ये ऑफिस ऑटोमेशन क्या है, कार्यालय स्वचालन के बारे में यहाँ पर बताना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में तकनीकियाँ और ये सारी चीज़ें, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसमें पूछ लिया है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लो चार्ट एक नई चीज़ है BLISS04 में, लोकल एरिया और वाइड एरिया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ISDN है। देखिए एक बात थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। इसमें जो है BLISS04 में क्या है कि ये आपका ऑफिस इन्वायरमेंट का पोर्शन जो इसमें जुड़ा हुआ है, उस वजह से आपको इसमें फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। और जो BLISS03 है उसमें आपको पूरा नेटवर्किंग, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के विषय में जानकारी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। मेरे पास फ़िलहाल प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं हो पाया है किसी वर्ष का, इसलिए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी आप लोगों को मैंने, ठीक है, आपके काम के लिए जो भी असाइनमेंट पेपर में जितनी चीज़ें थी 2-3 सालों के, वो मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। और इससे अगर आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा पहुंचता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।